हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो आज का प्रश्न है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब तनु विलयन क्या होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन तनु विलयन क्या होता है, इसके बारे में बात करना है आज। ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि जब टू और मोर देन टू सबस्टांस को आपस में मिलाते हैं तो उस कंडीशन में जो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, समांगी मिश्रण बनता है, उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं, विलियन बोलते हैं, घोल बोलते हैं। लेकिन उसमें अगर जो घोला गया है वो काफ़ी लेस अमाउंट में हो, काफ़ी कम मात्रा में हो, ठीक है, तो उस तरह के सॉल्यूशन को, उस तरह के विलियन को हम लोग कहते हैं तनु विलियन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का क्वेश्चन है कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या है, कार्बधात्विक यौगिक क्या है। ठीक है। तो वैसा वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन जो है डायरेक्ट मेटल से जुड़ा हो, तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे यौगिक को हम लोग कार्बधात्विक यौगिक, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे हो गया RMgX, इसमें R में जो कार्बन रहता है वो कार्बन डायरेक्ट जो है मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए इसको हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो आज का प्रश्न है कि ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी, ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी मतलब त्रिसंयोजी अशुद्धि क्या होता है। आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी, अगर हमारे पास सेमी कंडक्टर है, अर्धचालक है, तो उसमें उतना फ्री इलेक्ट्रॉन रहता ही नहीं है कि करंट का फ्लो हो सके। इसलिए उसमें हम लोग कुछ इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, कुछ इम्प्यूरिटी मिलाते हैं जिससे उसका कंडक्टिविटी जो है, चालकता जो है, बढ़ जाता है। ठीक है। तो अगर इम्प्यूरिटी के रूप में, ठीक है, ट्राईवैलेंट एटम मिलाते हैं तो उसको हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी बोलते हैं। जैसे हो गया बोरॉन, हो गया एल्यूमिनियम, हो गया, है ना, है ना। इन सभी को अगर इम्प्यूरिटी के रूप में मिलाते हैं तो उसको हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी कहते हैं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का क्वेश्चन है कि डोप, डोप का हिंदी में डोप होता है। ठीक है। तो डोप क्या होता है, डोप क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में जो है अंतिम ऑर्बिट में जो है 4 इलेक्ट्रॉन रहता है और वो चलने के लिए, मूव करने के लिए फ्री नहीं होते हैं। तो उसमें जो है कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें जो है कुछ इम्प्यूरिटी मिलाते हैं। तो जो इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं उसी को हम लोग डोप कहते हैं, उस सब्सटेंस को हम लोग डोप बोलते हैं। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का प्रश्न है कि पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी, पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी, ठीक है, पंच संयोजी अशुद्धि क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि जो मेटलॉयड होता है, जो सेमीकंडक्टर होता है, उसमें जो है उतना फ्री इलेक्ट्रॉन रहता ही नहीं है कि करंट फ्लो हो सके अच्छी तरह से। ठीक है। तो इसके लिए उसमें क्या इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, और अशुद्धि को मिलाने से क्या होता है, उसका कंडक्टिविटी, चालकता बढ़ जाता है। ठीक है। तो अगर इम्प्यूरिटी के रूप में जो है ना, पेंटावैलेंट एटम मतलब जिसके अंतिम ऑर्बिट में, अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो, उसको अगर मिलाते हैं तो उसको पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी बोलते हैं। जैसे आप लोग ला सकते हैं क्या, है ना, नाना, पाटकर, स्वरिया, सब बिंदास। ठीक है। मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का क्वेश्चन है डोपिंग क्या है। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। तो देखिए, अब डोपिंग क्या होता है। अगर हम बात करें किसी भी सेमी कंडक्टर के बारे में, तो सेमी कंडक्टर के पास उतना जो है फ्री इलेक्ट्रॉन रहता ही नहीं है कि करंट को फ्लो करवा सके अच्छी तरह से। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ इम्प्यूरिटी मिलाते हैं। तो जो अशुद्धि मिलाते हैं उस इम्प्यूरिटी को हम लोग कहते हैं डोप, और मिलाने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या,
डोपिंग, मतलब डोपिंग करने से किसी भी सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आज का प्रश्न है हाइड्रेशन एनर्जी, जलायोजन ऊर्जा क्या होता है? ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अगर कोई हमारे पास कैटायन है ना? कोई हमारे पास कैटायन है और हम लोग जानते हैं कि वाटर जो है एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन पर होता है डेल्टा प्लस और ऑक्सीजन पर होता है डेल्टा माइनस। ठीक है, तो इस कारण से होता है वह पोलर कंपाउंड। ठीक है, और कोई भी अगर कैटायन रहता है तो कैटायन जो है एनायन को, मतलब एनायन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो उस कंडीशन में, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ एनर्जी रिलीज होता है कि जब हमारे पास कोई कैटायन हो, उसके पास जल के मॉलिक्यूल जब आएंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज होगा। तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होता है, निकलता है, उसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, थैंक यू। तो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, प्रसंकरण क्या होता है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप जो है मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करें हम हाइब्रिडाइजेशन का, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि जब सेम है ना, सेम एनर्जी वाला ऑर्बिटल या तो लगभग सेम एनर्जी वाला ऑर्बिटल आपस में आकर के मिलते हैं तो एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, तो ये जो बनने का प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है, इसी को हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? तो आज का प्रश्न है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तो कोई भी हमारे पास एटम रहे या आयन रहे या मॉलिक्यूल रहे, कुछ भी रहे, तो उस पर जो भी प्लस या माइनस चार्ज रहता है, उसी प्लस या माइनस चार्ज को हम लोग कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर मतलब होता है कि जब वह बॉन्ड बनाया है किसी कंपाउंड में, तो कितना इलेक्ट्रॉन दिया है या कितना इलेक्ट्रॉन लिया है, वही होता है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। अगर प्लस आया है तो इलेक्ट्रॉन दिया है, माइनस आया है मतलब इलेक्ट्रॉन लिया है, अगर जीरो आया है मतलब ना तो लिया है ना तो दिया है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज का प्रश्न है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आयनन ऊर्जा क्या होता है? यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना? तो आयनन ऊर्जा क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, समझिए। अगर कोई भी हमारे पास विलगित, मतलब आइसोलेटेड गैसीय परमाणु हो, मतलब गैसियस एटम हो, तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, मतलब सबसे बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो न्यूनतम जो है ऊर्जा की मात्रा चाहिए, उसी को हम लोग उसका आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, आज का प्रश्न है कि सॉलिड सॉलिड जो है, ठोस जो है, इतना रिजिड मतलब दृढ़ क्यों होता है, इतना हार्ड क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं बाबू लोग, ठीक है ना, उसके बीच में जो है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, मतलब प्रबल अंतर आणविक बल लगता है। और उस स्ट्रॉन्ग बल के कारण जो है उनके पार्टिकल जो होते हैं, कण जो होते हैं, काफ़ी एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं। तो सटे हुए रहने के कारण जो है उसका जो है, ठीक है, मतलब रिजिड होने का जो नेचर होता है काफ़ी अधिक होता है। थैंक यू। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज का क्वेश्चन है कि रेजोनेंस क्या होता है, अनुनाद किसे कहते हैं? तो देखिए, अगर हमारे पास कोई कंजुगेट सिस्टम है, कंजुगेट सिस्टम है मतलब संयुग्मी निकाय है, ठीक है, तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, मतलब उसका डीलोकलाइजेशन होना ही कहलाता है क्या, रेजोनेंस। ठीक है, अनुनाद कहलाता है। तो अनुनाद होने से क्या फायदा होता है? तो अनुनाद होने से, ठीक है, अनुनाद होने से, ठीक है, किसी भी सिस्टम में स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज का प्रश्न है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, अनुनादी संरचना क्या होता है? यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड का वह स्ट्रक्चर, वह संरचना जो उस कंपाउंड के बारे में पूरा से पूरा जानकारी नहीं दे पाए, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रियल हाइब्रिड के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा
तो आप लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का प्रश्न है कि रियल हाइब्रिड क्या होता है? रियल हाइब्रिड क्या होता है? जिसको कहते हैं हम लोग वास्तविक हाइब्रिड, मतलब वास्तविक संकर। ठीक है, तो कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं बाबू, ठीक है, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, अनुनादी संरचना बनाते हैं, तो अंतिम में बनाने के बाद जो हमें स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, सबको मिला देने के बाद उसको हम लोग कहते हैं रियल हाइब्रिड। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि रियल हाइब्रिड किसी भी कंपाउंड का वह स्ट्रक्चर, वह संरचना होता है जो उस कंपाउंड के बारे में पूरा से पूरा जानकारी प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है, उसी को हम लोग रियल हाइब्रिड कहते हैं। तो आज का प्रश्न है कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी ऑर्बिटल के बारे में बात करें तो उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन का मिलने का जो पॉसिबिलिटी होता है, संभावना जो होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी ऑर्बिटल है, कोई भी कक्षक है, अगर जो है हेड ऑन ओवरलैपिंग करे, मतलब इसका माथा उसका माथा से टकरा जाए, मतलब क्या, एक्सियल ओवरलैपिंग करे, अक्षीय अतिव्यापन करे, तो अक्षीय अतिव्यापन से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। कौन बॉन्ड बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आज का प्रश्न है कि लैटरल या तो साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या होता है? ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई ऑर्बिटल है, ठीक है, कोई कक्षक है, तो उसका साइड से अगर ओवरलैपिंग होता है तो उसको हम लोग कहते हैं साइड वाइज या तो लेटरल ओवरलैपिंग कहते हैं, मतलब पार्श्वती व्यापन बोलते हैं। और पार्श्वती व्यापन से, लेटरल ओवरलैपिंग से हमेशा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। थैंक यू दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? तो आज का प्रश्न है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए, जब भी कभी भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, मतलब सह संयोजक बंध बनता है, ठीक है, तो उस बॉन्ड को अपनी ओर खींचने का जो टेंडेंसी होता है, प्रकृति होता है, जो स्वभाव होता है, उसी स्वभाव को, उसी प्रकृति को, उसी नेचर को हम लोग कहते हैं क्या? विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को शॉर्ट में EN लिखते हैं और इसे जो है एक्स से डिनोट किया जाता है और इसका कोई यूनिट होता नहीं है। थैंक यू दोस्तों, आज का प्रश्न है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बंध कोटि क्या होता है? बंध क्रम क्या होता है? अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप जो है इसको लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? तो अगर हमारे पास दो एटम हो तो उनके बीच में, ठीक है, अगर अगर उनके बीच में बॉन्ड बना है तो बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, उसके बारे में जो बतलाता है उसी को हम लोग बॉन्ड ऑर्डर मतलब बंध कोटि या बंध क्रम कहते हैं। ठीक है, अगर एक आया बॉन्ड ऑर्डर तो सिंगल बॉन्ड है, दो आया तो डबल बॉन्ड है, तीन आया ट्रिपल बॉन्ड है, अगर अढ़ाई आ गया इसका मतलब हो गया क्या? कि बना तो बॉन्ड दो ही है लेकिन उसका स्ट्रेंथ जो है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के तुलना में अढ़ाई गुना अधिक है। थैंक यू। तो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? तो आज बात करने जा रहे हैं हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। ठीक है, तो मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है समझिएगा, कि वैसा क्वांटम नंबर जो ऑर्बिट के बारे में बतलाता है, न्यूक्लियस से ऑर्बिट के बीच का एवरेज डिस्टेंस को बतलाता है, एनर्जी के बारे में बतलाता है, तो उस क्वांटम नंबर को, उस क्वांटम संख्या को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जो है निल्स बोर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल n से डिनोट किया करते हैं। थैंक यू।